गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तौबा के साथ अल्लाह आपसे चाहता है कि वो जो आपकी गलती की वजह से नाराज है उनसे मुआफी मांगे जाकर। ड्रैगोस की सजा का मामला दूसरे मुजरिमों की सजा जैसा नहीं है सलजान खातून। हमें उस वक्त तक बहुत मोहतात रहना होगा जब तक उसका सर कलम ना हो जाए। इंसाफ की बालादस्ती के लिए उसे सजा दी जाएगी। सिपाहियों के अलावा कोई नहीं होगा वहां। अर्तुगरुल सरदार जो उससे जानना चाहते हैं, क्या बता दिया उसने? वो कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हुआ। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया है ड्रैगोस। हम पर हमला क्यों किया था, बताओ मुझे। मेरे भाई के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा, बताओ। कोई गलतफहमी हुई है आपको? मेरी तलवार के वार से आज जिसका सर कलम होगा वो सऊद में अपनी साजिशें रचाने वाला असली ड्रैगोस है। अब बताओ मुझे, आइबर्स के अगवा का हुक्म क्या मेरे भाई ने दिया था तुम्हें? देखो क्या फैसला होता है। हाँ तो हैरत की बात है, ये मलून यहां क्या कर रहे हैं? कुंदूस, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप इत्मीनान रखिए बमसी भाई। इनका ताल्लुक लेफ के किले से नहीं है, बादशाह के इल्ची के साथ आए हैं ये। इनका मकसद क्या है? ये हम नहीं जानते। ये लोग सरदार से बात करने आए यहाँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मस्जिद में आया था। अब अर्तुगरुल भाई से माफी मांगने के लिए जा रहा हूं। ये सही वक्त नहीं होगा बमसी भाई। क्या मतलब? यहां चल क्या रहा है? क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ? भाइयों, वैसे भी आज वहां उस मलून ड्रैगोस का सर कलम होने वाला है। मैं भी जाकर देखता हूं। उसके बाद अर्तुगरुल भाई से माफी भी मांग लूंगा। सुकून मिल जाएगा मुझे। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। आप वहां नहीं जा सकते बमसी भाई। गुंदुस ने बता दिया है, वक्त आने पर आप उनसे माफी मांग लीजिएगा। क्या कह रहे हो दुमरुल? अभी वक्त क्यों नहीं है? हो क्या रहा है यहां पर? जा रहा हूं मैं। रुक जाइए बमसी भाई। आप यहाँ अर्तुगरुल सरदार से माफी मांगने आए हैं ना, तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। सरदार का हुक्म है कि
किसी को भी सजा की जगह के नजदीक ना जाने दिया जाए। यही इंतजार करें आप। जब सरदार यहां आएंगे तो माफी मांग लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर ये भाई का हुक्म है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी उनके जहन में। हाँ, ठीक है, मैं यही उनका इंतजार करता हूं। शुक्रिया भाइयों। बताओ तुम्हारा हुक्मरान मुझसे क्या चाहता है? उनकी दरखास्त है, चूंकि ये हमारी रियासत का भी दुश्मन है, लिहाजा इसे सजा देने के लिए हमारे हवाले कर दिया जाए। कौन है जो इस मलून में सर कलम नहीं क्यों सर कलम पता नहीं कहां से आ गया ये? क्या चाहता है ये? इस मलून को तो सजा मिलनी चाहिए। ये सजा क्यों रोकना चाहता है? जाओ और जाकर अपने हुक्मरान से कह दो वो मेरी लाश भी यहां से नहीं ले जा सकेगा। तुम्हारा हुक्मरान अब तक क्या कर रहा था? इंसाफ तब याद आया जब सर कलम हो रहा है इसका। अर्तुरुल सरदार, ये हमारे लश्कर का बाइज्जत कमांडर था। इसने गद्दारी की और लेफ्ट के किले में बहुत खून बहाया। इसीलिए हमारे बादशाह का कहना है कि इसे सजा देने का हक हमारा है। हम इसे आवाम के सामने सजा देंगे। बहुत देर कर दी है तुम्हारे हुक्मरान ने। इस मलून ने यहां कब्जे की कोशिश की और अमन सुकून तबाह किया सऊद का। इससे हिसाब लेने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अर्तुरुल सरदार, गुस्सा जायज है आपका, मगर हमारी दरखास्त रद्द ना कीजिए। दोनों रियासतों के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा है। चूंकि ये बाज़ंतीनी है, इसलिए आपको इसे हमारे हवाले करना चाहिए। जितना आप चाहें, हमारे बादशाह आपको इसके बेवकत सर का जिज़िया अदा करने को तैयार है। कोई भी शय शहीदों के खून का नेमुल बदल नहीं हो सकती। आप ऐसा करके हम उनको खतरे में डाल देंगे। हमारे बादशाह का हुक्म ना मानकर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुआहिदे की। इस सरजमीन का सरदार आला मैं हूं। इस सरजमीन पर जो हुक्म चलेगा वो मेरा होगा। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। आइबर्स को अगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था कि नहीं? ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूं। आइबर्स को अगवा करने का छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जानकर रहूंगी कि आखिर सच्चाई क्या है।
अगर आपने इस गद्दार को हमारे हवाले न किया तो इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। तुम्हारे हुक्मरान को मैं सिर्फ इसका सर भिजवाऊंगा। ड्रैगोस के लिए हमला करो सिपाहियों। सिपाहियों, कोई भी दुश्मन बच के ना जाने पाए। कहाँ चला गया वो? तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। चलो। मैं तुम्हें मुश्किलात खड़ी करने नहीं दूंगी मेरी बहन।
सिपाहियों, कोई दुश्मन बचकर जाने न पाए। सिपाहियों, ड्रैगोस के तमाम साथियों को मार डालो, जल्दी। भागकर कहाँ जा रहे थे वैश्यों? बमसी भाई! 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 सिपाहियों! यहाँ आओ! आपको कुछ नहीं होगा। सिपाहियों! सिपाहियों! अर्तुल भाई, अर्तुल भाई से कहना माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बमसी भाई आंखें खोले। बमसी भाई, बमसी भाई उठे, आंखें खोले। सिपाहियों! बमसी भाई क्या हुआ आपको? आंखें खोले अपनी। बमसी भाई! बिलाखिर ये फितना भी खत्म हुआ। ये सब क्या था अर्तुल सरदार? ये लोग कौन थे? क्या आप भी नहीं समझे? इस सरजमीन पर आने वाली मुसीबतों की वजह यही मलून था। अब जान गए कि ड्रैगोस को तुम्हारे हवाले क्यों नहीं कर रहा था मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे हुक्मरान को मैं सिर्फ इसका सर भिजवाऊंगा।
लेकिन तुम्हारे हुक्मरान से अब कुछ लेने का वक्त है। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ एलची। तुम्हारे हुक्मरान ने जो मांगा था वो किसी काम का नहीं था। अब मेरा पैगाम लेकर जाओगे अपने हुक्मरान के पास। क्या पैगाम देना चाहते हैं बताइए मुझे। अब्दुर्रहमान, एलची को सराय ले जाओ, वहीं मिलूंगा मैं। जो हुक्म आपका भाई। ड्रैगोस की हिमाकतें से ले डूबे अर्तुल सरदार। अल्लाह आपकी सरपरस्ती हम पर कायम रखे। बाबा का इंतकाम लिया आपने, सोत का अमन सुकून वापस लौटाया। इंसाफ तो कायम हो गया है, लेकिन अमन के कयाम में अभी वक्त है बेबौलाद सरदार। जल्द हो जाएगा। बाबा! बाबा! बमसी भाई शदीद जख्मी हो गए, बहुत नाजुक हालत है उनकी। बमसी? क्या हुआ उसे? कहां है वो अभी? सराय ले जा रहे हैं उन्हें। बमसी! 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 शुक्र है ये जिंदा है भाई। हाँ, बताओ कैसे हुआ ये आपसे माफी मांगने आ रहे थे बाबा। अचानक लड़ाई शुरू हो गई और ये बगैर तलवार के लड़ने आ गए। मेरी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। आंखें बंद होने से पहले आखिरी अल्फाज थे, मुझे माफ कर देंगे ना सरदार? अंदर ले जाओ इसे, जल्दी 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 जल्दी। आर्तुक भाई को जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ सिपाहियों। अर्तुल सरदार, सरदार आला की हैसियत से बाबा का इंतकाम लिया है आपने। मैं कबीले जाकर खुशखबरी सुना देता हूं। हम हर दम आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप आज बहुत बहादुरी से लड़े बेबौलाद सरदार, लेकिन फितने चारों तरफ फैले हुए हैं। उन्हें साफ करने के लिए बहुत कुर्बानियां दरकार हैं। अभी हालात बेहतर हो जाएं तो इस बारे में बात होगी आपसे। तुम ठीक हो जाओगे भाई, ठीक हो जाओगे। आर्तुक भाई को जल्दी बुला कर लाओ। तुम्हारा खून मजीद नहीं बहना चाहिए मेरे भाई। अभी हमें बहुत सी जंगें साथ लड़नी है। ठीक हो जाओगे। जल्दी से अंगीठी लाओ तुमरुल, जल्दी जाओ। मेरे बहादुर, आइए आर्तुक भाई, आइए। भाई क्या सूरत हाल इसकी? खून बहुत ज्यादा बह गया। जख्म भी बहुत गहरा है आर्तुक भाई। नब्ज बहुत कमजोर है। हमें फौरी तौर पर इसके जख्म का मुंह बंद करना होगा भाई। जल्दी अंगीठी लेकर आओ तुमरुल। अभी लाया भाई। जल्दी ले आओ तुमरुल, जल्दी ले आया भाई। रखो यहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी।
आखिर कहाँ चला गया वो, और कैसे? वो जिंदा है इसका मतलब। बाजी, तुम्हारी जिद हमारे लिए हमेशा मुश्किलात पैदा कर देती है। अर्तुरुल सरदार, मैं अपने बादशाह को बताऊंगा कि ड्रैगोस का आपने यहां होने वाले हमले की वजह से खुद सर कलम कर दिया। मेरा सिफारती फरीजा मुकम्मल हो चुका है। आपको हमारे बादशाह के लिए क्या पैगाम देना है? आपके हुक्मरान और हमारे सुल्तान के दरमियान अमन मुआहिदा होने के बावजूद भी ड्रैगोस की साजिशों का सद्देबाब नहीं किया आपके बादशाह ने। या यूं कहें कि ड्रैगोस को छुड़वाकर आपने दोबारा मुश्किलात पैदा करनी थी हमारे लिए। आपके इल्जामात रद्द करता हूं मैं। ड्रैगोस हमारा भी दुश्मन था, आप जानते हैं। जो कुछ आपने कहा वो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। आप ये इल्जाम लगाकर हमारे बादशाह की तौहीन कर रहे हैं। अगर ये सच नहीं तो फिर कई सवालात पैदा होते। आपकी हुकूमत लेफ के किले को संभाल न सकी और ड्रैगोस वहां अपनी मनमानी करता रहा। ड्रैगोस का सर मैंने कलम किया जो आप न कर सके, इसलिए अब हुकूमत भी लेफ के किले पर मेरी होगी जिसे आप संभाल न सके। क्या मतलब है अर्तुरुल सरदार? मेरे सिपाहियों ने लेफ के किले को घेरे में ले रखा है। वो वहां मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि आप अपने हुक्मरान के पास पहुंचे, जिस तरह कारा जहसार किले को मैंने अपने कब्जे में लिया, उसी तरह लेफ के किला भी मेरे कब्जे में होगा। फिर तो जंग छिड़ जाएगी। लेफ के किले से यूं भी हमारे खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। अब जब तक मेरी तलवार फैसला नहीं करती, ये जंग रुकने वाली नहीं। बादशाह ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात देकर यहां भेजा है। जंग के अलावा किसी और सूरत पर गौर कीजिए। किले पर मेरे इख्तियार का वाहिद मकसद वहां से होने वाली साजिशों का खात्मा है। अगर चाहते हैं ऐसा न करूं मैं, तो फिर कुछ खास इलाकों पर मुझे इख्तियार दिया जाए। किन इलाकों पर इख्तियार चाहते हैं? वहां मौजूद दरिया के दूसरी जानिब, खासकर इन्हिसार के सरहदी इलाकों में। यह नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है अर्तुरुल सरदार? अगर यह नामुमकिन है तो सिपाही तैयार है मेरे कि मेरा हुक्म मिलते ही किले पर हमला कर दें। यह हकीकत है कि मेरे पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, मगर यह फैसला इतना आसान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कल तक का वक्त दरकार है। तो फिर जाकर आराम करें। आप सराय में मेहमान हैं। कल तक अच्छी तरह सोचकर जवाब दीजिए। बताओ बेटा, क्या सजा दे दी ड्रैगोस को अर्तुरुल सरदार ने? अर्तुरुल भाई जैसे ही ड्रैगोस को सजा देने लगे, उसी वक्त दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया, लेकिन ड्रैगोस और उसके साथी मारे गए। मेरे बेटे ने एक और सांप का सर कुचल डाला। अर्तुरुल भाई इसी खतरे की वजह से हमें वहां लेकर नहीं गए वालिदा। वो जानते थे कि कुछ बुरा हो सकता है। क्या कोई और खास बात हुई है वहां? एक बुरी खबर भी है। बमसी भाई लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी हो गए। बमसी, वो क्या कर रहे थे उस जगह? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? बमसी की हालत अब कैसी है? उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। अर्तुग भाई भी वही हैं। बस इतना ही जानता हूं मैं। वालिदा, हफ्सा को जब ये पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दुरुस्त कहा बेटी, हमें उसे ये खबर खुद देनी चाहिए। अगर वो जाने की जिद करेगी तो हम उसे रोक लेंगे। चलो बेटी। इसका जिस्म अब तक बहुत गर्म है अर्तुग भाई।
जख्म इस वक्त ताजा है, इसलिए अगर इसे कुछ पिलाया तो अंदर खून का बहाव बढ़ सकता है। फिलहाल कुछ घूंट इसे पिला दो ताकि इसका बुखार कम हो सके। इसके जख्मों के लिए बेहतरीन मरहम भुना हुआ गोश्त होता है। गोश्त देखकर तकलीफें भूल जाता है। पता है एक बार क्या हुआ आर्तुक भाई? हम एक लड़ाई के लिए गए। ये अपने सामान में गोश्त रखना भूल गया। उस लड़ाई के दौरान यह जख्मी हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भी जख्मी हो गया। आर्तुक भाई, बहुत मुश्किल वक्त था। मैदान जंग में हम दोनों के खून साथ बहे हैं, इसीलिए भाई जैसा रिश्ता है। जब ये होश में आया तो कहा, मुझे गोश्त दो। तब मैंने अपने सामान से सारा गोश्त निकाल कर दे दिया। इसने वो गोश्त बच्चों की तरह खाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं आर्तुक भाई, बमसी मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। उस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैंने देखा कि मेरा भाई अपनी तकलीफ बिल्कुल भूल गया है। यह देखकर मैं अपनी भूख भी भूल गया भाई। हमने फिर से एक साथ जंग लड़ी, तलवारें चलाई, साथ फतेहयाब हुए और दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया। मेरा भाई जल्द शिफायाब हो जाएगा और हम एक साथ बहुत सी जंगें लड़ेंगे। इंशाअल्लाह तुर्कुत भाई, इंशाअल्लाह। बमसी को अब हमें यहां रखने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अब हम इसे कबीले ले जाएं। मेरे खास मरहम और दवाएं वहीं पर मौजूद हैं, वहां बेहतर देखभाल हो सकेगी। ठीक है आर्तुक भाई। इस मलून का यही अंजाम होना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हुआ इसके साथ। देखो कैसे इबरत का निशान बनाया है अरतुरुल सरदार ने। हाँ ठीक कह रहे हो। इस जालिम का यही अंजाम होना चाहिए था। ऐसे जालिमों का यही बहुत जुल्म किया है इसने। हाँ हाँ बहुत जुल्म किया है इसने। बहुत मजलूमों को मारा होना चाहिए था। सब कुछ बना हुआ था यहाँ पे। मासूर है, कितना मजलूम बना हुआ था। कैसा जालिम इंसान था। आइबर्स के बारे में सुनकर हम परेशान हो गए थे। उनके पीछे गए और हमला हो गया। क्या आपको शक है किसी पर? वहां कोई था, उसके चेहरे पर जख्म का निशान था, ऐसा निशान जैसे तलवार की ज़रब लगी हो। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता। जब मैंने उस पर वार किया तो वो भाग गया। क्या आप देखकर पहचान लेंगी उसे? जी पहचान लूंगी। हम उसे तलाश कर लेंगे। अगर आपको कोई और खास बात याद आए तो बताइएगा। जी ठीक है। मैंने अरतुरुल सरदार से वादा किया था कि उस शख्स के बारे में कुछ भी पता चला तो बताऊंगी। अगर उस आदमी का ताल्लुक भाई से निकल आया तो इसके नतीजे में दोनों कबाइल में खूनी जंग छिड़ जाएगी। बताऊं कि ना बताऊं, अजीब कश्मकश है। या मेरे अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा। वो लड़ाई में जख्मी हो गया। जख्मी कैसे? क्या वो शदीद जख्मी है? कहाँ है वो वालिदा, बताइए मुझे। ड्रैगोस अलबास्ती का शरीके कार था इलबिल के खातून। मगर भाई ने तो अलबास्ती को कत्ल कर दिया था ना? वो जिंदा है, चाल चली है उसने। वो उस आदमी के मुतालिक काफी शक में थी।
उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। मैंने उसे निशाना बनाया ताकि वो कुछ बोल ना दे। मुश्किलात आई तो आप खुद को संभाल पाएंगी? संभाल लूंगी मैं इंशाल्लाह। अलबास्ती आपका भाई हुआ तो भी। ये क्या कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? काई कबीले जाकर ये अब्दुर्रहमान को दे देना। कहना अर्तुरुल सरदार के लिए है। ठीक है मालकिन, दे दूंगी।